ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 458 और 458 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति अनुभवस्य सन्निकृष्यते। ठीक है, आइए तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय है कि पूर्वाध्याय में जो ब्रह्म में समन्वय बताया था उस समन्वय के साथ जैसे सांख्य स्मृति का विरोध नहीं हो सकता है, यह बात पीछे के अधिकरण में बताई। उस प्रकार तर्क के द्वारा उस समन्वय का विरोध हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब इस अधिकरण में इस बात की ही सिद्धि करनी है क्या कि तर्क के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है। अर्थात ब्रह्म में जो समन्वय बताया उसका बाद तर्क से भी नहीं हो सकता है। मतलब जगत का कारण ब्रह्म ही है और ब्रह्म बोध कराने में ही श्रुति का तात्पर्य है। किंतु पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि भले सांख्य स्मृति के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध न भी होता हो, क्योंकि सांख्य स्मृति के लिए प्रमाण नहीं बताया, वेद मूलक नहीं है, अर्थात अप्रमाण है कि नहीं। अतः सांख्य स्मृति के द्वारा भले ब्रह्म समन्वय का बाद न भी होता हो तो भी तर्क के द्वारा तो उस ब्रह्म समन्वय का बाद होना ही चाहिए, क्योंकि तर्क जो होता है वह क्या व्याप्ति पक्ष धर्मता आदि मूलक होता है। अतः तर्क के द्वारा बाद होना उचित है ब्रह्म समन्वय का। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसी बात को बता रहा है पूर्व पक्षी। तो कुछ अंश में कुछ बात बताई थी पूर्व पक्ष ने ऊपर क्या कि ब्रह्म समन्वय का तर्क के द्वारा विरोध होना उचित है, जबकि पूर्व पक्ष सिद्धांतियों ने आक्षेप किया था पूर्व पक्षी के ऊपर कि जबकि श्रुति के द्वारा निश्चित है ब्रह्म समन्वय, तब तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। पुनः तर्क निमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाश कुतः, तर्क के निमित्त से आक्षेप का अवकाश ही कहाँ रहेगा, ऐसा आक्षेप किया था सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के प्रति। तब सिद्धांतियों ने कहा था, तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि यह तुम्हारा दृष्टांत और यह तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के बारे में जैसा वेद निरपेक्ष प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है, उस प्रकार ब्रह्म के बारे में भी यदि स्वतंत्र रूप से प्रमाण वेद रहता तब तुम्हारा कहना ठीक होता। किंतु धर्म के बारे में तो स्वतंत्र रूप से वेद प्रमाण है, उस प्रकार ब्रह्म के बारे में नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है और सिद्ध वस्तु में केवल श्रुति ही प्रमाण होती है, ऐसी बात नहीं। जैसे घट पट पृथ्वी आदि सिद्ध वस्तु है, उसके लिए अनेक प्रमाण के द्वारा उसका बोध हो जाता है, उस प्रकार ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने के कारण उसके लिए ब्रह्म बोध कराने के लिए केवल श्रुति ही प्रमाण यह नहीं कह सकते, अर्थात तर्क का भी विषय हो सकता है ब्रह्म, है कि नहीं। जबकि पूर्व पक्ष सिद्धांतियों का अभिप्राय था क्या कि ब्रह्म केवल श्रुति प्रतिपाद्य है, तर्क का विषय नहीं है, और दोनों का मतलब श्रुति और तर्क का विषय भिन्न भिन्न होने के कारण क्या तर्क के द्वारा विरोध नहीं हो सकता है श्रुति का, ब्रह्म समन्वय का। किंतु पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म कोई साध्य वस्तु नहीं है, अपितु सिद्ध वस्तु है, और सिद्ध वस्तु के लिए अन्य प्रमाण की भी विषयता होती है। अतः श्रुति प्रमाण का विषय जैसा ब्रह्म है वैसा तर्क का भी विषय ब्रह्म है। अतः तर्क के द्वारा बाध हो जाता है ब्रह्म समन्वय का। क्यों, क्या तर्क है?
तो बताया कि विलक्षणत्वात्, तो वो सब बात अभी आगे आ रही है। अब इस बात को बताना चाहता है पूर्व पक्षी की जैसे परस्पर श्रुतियों का विरोध होने पर प्रबल श्रुति के अनुसार अन्य श्रुतियों का अर्थ किया जाता है, और प्रबल श्रुति वो होती है जो निरवकाश होती है, तो निरवकाश श्रुति के अनुसार अन्य श्रुतियों का अर्थ किया जाता है। उस प्रकार भी यहाँ पर श्रुति और अन्य प्रमाण जो तर्क आदि है उन दोनों का विरोध होने पर भी उस निरवकाश जो प्रबल है तर्क उसके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए, ऐसा कहा पूर्व पक्ष ने अभी अभी ऊपर। क्या कि एवं प्रमाणांतर विरोधे अपि, अन्य प्रमाण के साथ श्रुति का विरोध होने पर भी तद्वशेन एव श्रुति ही नियेत, तद्वशेन मतलब निरवकाश अन्य प्रमाण के अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। अतः तर्क निरवकाश है, तर्क के अनुसार श्रुति का अर्थ करो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। और तर्क के अनुसार यदि अर्थ करेंगे तो ब्रह्म समन्वय का बाद हो जाएगा, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। इतना ही नहीं, अपितु तर्क अंतरंग है और श्रुति बहिरंग है, और अंतरंग बहिरंग इन दोनों में प्रबल होता है अंतरंग। अतः अंतरंग जो तर्क उसके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। अब वो तर्क क्या है जो कि अंतरंग है वो भी बताएंगे, और तर्क अंतरंग कैसा है इस बात को सिद्ध करता है अब पूर्व पक्षी। श्रुति को बताता है वो बहिरंग और तर्क को बताता है अंतरंग। किसके साथ अंतरंग है तर्क और श्रुति क्यों बहिरंग है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा है। और वह स्पष्टीकरण पूर्व पक्षी इसलिए कर रहा है कि तर्क को बलवान बताना है, और तर्क जब बलवान हो जाता है तो तर्क के अनुसार श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए। जबकि तर्क से इस बात की सिद्धि हो जाती है कि जगत के प्रति प्रधान आदि का ही कारण है, ब्रह्म कारण नहीं है। अतः प्रधान को बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, अर्थात प्रधान और पुरुष इनका विवेक बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, ऐसा ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब तुरंत तर्क कैसा अंतरंग है और उसके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना उचित है, इस बात को बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति अनुभवस्य सन्निकृष्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है दृष्ट साम्येन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, किंच किंच यथा पूर्वत्र प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे विप्रकृष्टार्थायाः स्मृतेः अप्रामाण्यम उक्तम, अर्धविराम एवं अनुभव सन्निकृष्ट तर्क विरोधे, विप्रकृष्टायाः श्रुतेः अप्रामाण्यम इति आह दृष्ट साम्येन इति आह दृष्ट साम्येन इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, किंच यथा, जिस प्रकार, पूर्वत्र पीछे इस एक बात को बताया था क्या कि प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे विप्रकृष्टार्थाया स्मृते अप्रामाण्यम, श्रुति और स्मृति, और श्रुति भी कैसी अनुमित श्रुति नहीं है,
प्रत्यक्ष उपलब्ध उपस्थित श्रुति है। और ऐसी श्रुति के साथ स्मृति का यदि विरोध होता है तो बताया था कि ऐसे समय पर स्मृति विप्रकृष्ट है, दूर है, क्योंकि स्मृति तब प्रमाण मानी जाती है जब उसके लिए मूल वेद होता है, और श्रुति के लिए किसी मूल की जरूरत नहीं है। अतः श्रुति प्रबल, स्मृति दुर्बल। तो ऐसी स्थिति पर विप्रकृष्ट अर्थात दूर ऐसी जो स्मृति, उसको अप्रमाण बताया और श्रुति को प्रमाण बताया पूर्व में। ये दृष्टांत उस प्रकार क्या, यथा पूर्वत्र प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे विप्रकृष्टार्थाया स्मृते अप्रामाण्य मुक्त एवं, उस प्रकार अनुभव सन्निकृष्ट तर्क विरोधे। अब तर्क के साथ विरोध है, स्मृति के साथ नहीं। एक तरफ है श्रुति, एक तरफ है तर्क, किंतु उन दोनों में पास में नजीक का कौन सा है और दूर कौन है, तो बोल रहे तर्क पास में है। क्यों पास में है तर्क? तो अनुभव सन्निकृष्ट है। कौन सा अनुभव के साथ सन्निकृष्ट है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब ब्रह्मानुभव, तो वहां ब्रह्मानुभव है। और तर्क भी उस चीज को सिद्ध करता है, परोक्ष वस्तु को सिद्ध करता है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभूत वस्तु के आधार पर परोक्ष वस्तु को सिद्ध करता है तर्क। तर्क मतलब अनुमान अर्थात युक्ति। जैसे कि पर्वत पर वन्नी की सिद्धि करना है, वन्नी दिखाई नहीं देता है, परोक्ष अर्थ है, किंतु उस परोक्ष अर्थ रूप जो वन्नी, उसकी सिद्धि तर्क तब करता है जब उसको आधार प्रत्यक्ष अनुभव का रहता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी यथा महानस। महानस में देखा है, प्रत्यक्ष अनुभूत है। तो अनुभव के आधार पर तर्क परोक्ष अर्थ को सिद्ध करता है। और मोक्ष भी प्राप्त होने के लिए ब्रह्मानुभव होना आवश्यक है। अतः अनुभव, जैसे ब्रह्मानुभव और अनुभव को ही सहारा लेकर तर्क बोल रहे हम, अतः अनुभव की दृष्टि से तर्क सदृश हो जाता है, तर्क समीप हो जाता है। और श्रुति ऐतीय मात्र है, परोक्ष अर्थ को बताती है, अतः श्रुति दूर हो जाती है, अतः अर्थात बहिरंग हो जाती है, और तर्क अंतरंग हो जाता है। अतः अंतरंग जो तर्क और बहिरंग जो श्रुति, उन दोनों का विरोध होता है, तब अंतरंग ऐसे तर्क के अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो क्या देखिए, एवं अनुभव सन्निकृष्ट तर्क विरोधे, अनुभव के साथ सन्निकृष्ट जो तर्क, उसके साथ विरोध होने पर विप्रकृष्टाया श्रुते है, विप्रकृष्ट अर्थात दूर ऐसी जो श्रुति, उस श्रुति में अप्रामाण्य होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी दृष्ट साम्येन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो मूल भाष्य की पंक्ति को देखिए। तो दृष्ट साम्येन, दृष्ट शब्द का अर्थ होता है अनुभूत। तो दृष्ट साम्येन मतलब अनुभव, अनुभूत अर्थ के सादृश्येन। क्या करता है तर्क? दृष्ट साम्येन अनुभूत अर्थ के सादृश्य को लेकर अदृष्टम अर्थम, जो प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है, अदृष्ट है, परोक्ष है, वन्य आदि, तो अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति, अदृष्ट अर्थ को, परोक्ष अर्थ को समर्थन करने वाली जो युक्ति अर्थात तर्क, तो ऐसी जो युक्ति होती है वह अनुभवस्य सन्निकृष्यते, वह अनुभव के साथ सन्निहित है। कौन? युक्ति अर्थात तर्क। अतः तर्क के अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए, क्योंकि तर्क प्रबल है। तर्क प्रबल क्यों है? अनुभव के साथ सन्निहित है, ये बात। दृष्ट साम्येन च दृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति ही अनुभवस्य सन्निकृष्यते। ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, एक दो वाक्य। लिखेंगे, ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष साधनत्वेन प्राधान्यम
प्राधान्यम कौंस में लिखिए मुख्यम कौंस बंद। आगे भवती पूर्ण विराम। तस्य अंतरंगः तस्य अंतरंगः तर्कः अस्ति तर्कः अस्ति अर्धविराम। यतोहि सः तर्कः तर्क अपरोक्ष दृष्टांत गोचरः अपरोक्ष दृष्टांत गोचरः कौंस में लिखिए प्रत्यक्ष भूत दृष्टांत विषयक प्रत्यक्ष भूत दृष्टांत विषयक तर्क होता है। तर्क होता है अर्थात प्रत्यक्ष दृष्टांत की अपेक्षा रखता है पूर्ण विराम कंस बंद। आगे अस्ति पूर्ण विराम। आगे इति एवं प्रधान भूत ब्रह्म साक्षात्कारवत् प्रधान भूत ब्रह्म साक्षात्कारवत् अपरोक्षार्थ विषयत्वात् अनुभवस्य सन्निकृष्टः तर्कः अस्ति पूर्ण विराम। शब्दः कौंस में लिखिए श्रुति कौंस बंद। श्रुति कौंस बंद। आगे तू ऐतिह्य मात्रेण बराबर परोक्षतया स्वार्थं कथयति पूर्ण विराम। इति अतः श्रुति विप्रकृष्यते बराबर अनुभवात् दूरं भवति बराबर बहिरंगम भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अंतरंग बहिरंगयोः अंतरंगम बलवत् इति न्यायेन अंतरंगेण तर्केण शब्दः कौंस में लिखिए श्रुति कौंस बंद। आगे बाध्यः बराबर बाद योग्यः भवति पूर्ण विराम।
एवं तर्केण समन्वयः विरुध्यते। समन्वयः विरुध्यते इति आशयः। इति आशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष साधनत्वेन, मोक्ष का साधन है कौन? ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्मानुभव। इसलिए ब्रह्मानुभव, ब्रह्म साक्षात्कार प्रधान है, मुख्य है। वही ब्रह्म साक्षात्कार से मोक्ष साधनत्वेन, मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार होने से वो प्रधान है, मुख्य है। और तस्य अंतरंग तर्क अस्ति, उस ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अंतरंग नजीक का है कौन? तर्क। अंतरंग तर्क अस्ति। कैसे स्पष्ट कर रहे? तो ही सतर्क अपरोक्ष दृष्टांत गोचर, मोक्ष अनुभव से होता है, ब्रह्मानुभव से, और तर्क भी अपरोक्ष दृष्टांत को लेकर ही किया जाता है। अपरोक्ष प्रत्यक्ष दृष्टांत, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अन्यथा मानस, ऐसे अपरोक्ष दृष्टांत को विषय करके ही तर्क किया जाता है। तो सतर्क अपरोक्ष दृष्टांत गोचर अस्ति, प्रत्यक्षभूत दृष्टांत विषयक होता है तर्क, अर्थात प्रत्यक्ष दृष्टांत की अपेक्षा रखता है कौन? तर्क। जैसे मोक्ष अनुभव की अपेक्षा रखता है कि नहीं, ब्रह्मानुभव, उस प्रकार तर्क भी प्रत्यक्ष अनुभूत दृष्टांत की अपेक्षा रखता है। अतः दोनों में साम्य है। अतः नजीक हो गया, अनुभव के साथ समीप हो गया कौन? तर्क। प्रधान भूत ब्रह्म साक्षात्कारवत, लेकिन मोक्ष के लिए प्रधान भूत जो ब्रह्म साक्षात्कार, उसकी तरह अपरोक्षार्थ विषयत्वात्, अपरोक्षार्थ को विषय करने वाला होने के कारण अनुभवस्य सन्निकृष्ट तर्क अस्ति, अनुभव के साथ सन्निकृष्ट है कौन? तर्क। और विप्रकृष्ट है कौन? श्रुति। वही करे शब्द मतलब श्रुति। वो विप्रकृष्ट क्यों है? तब बता रहे शब्द तू श्रुति तू ऐतीय मात्रेण, आगे आने वाला है पद अभी आगे वाले पंक्ति में, ऐतीय मात्रेण का अर्थ कर दिया परोक्षतया स्वार्थम कथयति। शब्द परोक्ष रूप से अर्थ को कथन करता है, अपरोक्ष रूप से अर्थ को कथन करता नहीं है। और तर्क अपरोक्ष की अपेक्षा रखता है, अपरोक्ष दृष्टांत की अपेक्षा रखता है। अतः सन्नीत हो गया, अंतरंग हो गया कौन? तर्क। शब्द तू ऐतीय मात्रेण मतलब परोक्षतया स्वार्थम कथयति, अपने अर्थ को कथन करता है। इति अतः इस न्याय से क्या है? विप्रकृष्टते मतलब अनुभवात दूर है श्रुति शब्द, बहिरंग है। और दो जब उपस्थित होते हैं, एक अंतरंग है एक बहिरंग है, और दोनों का विरोध है, ऐसे समय पर क्यों कौन बलवान माना जाता है? जो अंतरंग है। तो वही नियम, अंतरंग बहिरंग यो हो अंतरंगम बलवत, अंतरंग और बहिरंग इन दोनों में अंतरंग बलवान होता है। इस नियम से अंतरंग ऐसे तर्क के द्वारा शब्द अर्थात श्रुति, शब्द ही बाद योग्य है। इसलिए एवं तर्केन समन्वय विरुद्धते, इसलिए आपने सभी श्रुतियों का जो समन्वय ब्रह्म में बताया और जगत का कारण ब्रह्म को ही बताया, उस समन्वय का तर्क से विरोध है, क्योंकि तर्क बलवान है। तर्क बलवान इसलिए है कि वह अंतरंग है, और वह अंतरंग इसलिए है कि वह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा रखता है। और श्रुति बहिरंग इसलिए है कि श्रुति मतलब शब्द केवल ऐतीय मात्र है, अर्थात परोक्ष रूप से अर्थ का कथन करती है। अतः तर्क से बाध हो रहा है किसका? ब्रह्म समन्वय का। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति को देखिए भाष्य में, दृष्ट साम्येन अनुभूत अर्थ के सादृश्य से अर्थ अदृष्टम अर्थम, उस सादृश्य से अदृष्ट अर्थ को समर्थन करती है युक्ति अर्थात तर्क। समर्थयन्ति युक्ति ही अनुभव से सन्निकृष्टते, अनुभव के साथ सन्निकृष्ट है, समीप है, अंतरंग है कौन? युक्ति अर्थात तर्क। और आगे विप्रकृष्यते तू श्रुति ही, क्यों? ऐतीय मात्रेण स्वार्था विधानात्। और विप्रकृष्ट है, दूर है कौन? श्रुति। हेतु दिया क्यों? ऐतीय मात्रेण स्वार्था विधानात्। तो ये जो वाक्य है आगे का, उन शब्दों का अन्वय श्रुति ही
उसके पीछे तू आगे ऐतीय मात्रेण स्वार्थाभिधानात्, फिर पीछे विप्रकृष्टते। श्रुति ही तू, श्रुति शब्द तो ऐतीय मात्रेण स्वार्थाभिधानात्, ऐतीय मात्रेण का अर्थ कर दिया है क्या, परोक्षतया अर्थ का बोध करा देती है श्रुति, इसलिए स्वार्थाभिधानात् अपने अर्थ का कथन करती है परोक्ष रूप से श्रुति, इसलिए विप्रकृष्ट दूर है। तो यहां पर जो शब्द आया है ऐतीय मात्रेण, उसका उस पर एक शब्द लिखते, उसका अर्थ ऐतीय मात्रेण बराबर प्रवाद पारंपर्य मात्रेण, प्रवाद पारंपर्य मात्रेण, प्रवाद पारंपर्य मात्रेण बराबर परोक्षतया इति यावत्, परोक्षतया इति यावत्। ठीक है, देखो भाई ऐतीय मात्रे मतलब प्रवाद परंपरा से आ रहा है, ये वटे वृक्ष, यह वटे यक्ष निवसति, है कि नहीं, अस्मिन वट वृक्ष, इस वट वृक्ष में यक्ष रहता है, परंपरा से कहते आए, किसी ने देखा तो नहीं है। उस प्रकार श्रुति अर्थात शब्द ऐतीय मात्र है, प्रवाद पारंपर्य मात्रेण स्वार्थ का कथन करता है, अर्थात परोक्ष रूप से अर्थ का कथन करता है शब्द, अतः शब्द अर्थात श्रुति हो गई क्या, विप्रकृष्ट अर्थात दूर। वही लिखा श्रुति ही तो ऐतीय मात्रेण स्वार्थाभिधानात् विप्रकृष्टते, लग गया। आगे चलिए, अनुभवावसानं च ब्रह्म विज्ञानम अविद्यायाः निवर्तकम मोक्ष साधनम च दृष्ट फलतया इष्यते। और अनुभव प्रधान होता है, और अनुभव के पास में ही तर्क है, अतः वो अंतरंग है, तो अनुभव का प्राधान्य होता है, इस बात को बता रहे इस पंक्ति में। अतः ये जो पंक्ति चालू हुई अनुभवावसानम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा सा लिखिए अवतरण, अनुभवस्य प्राधान्यम दर्शयति, अनुभवस्य प्राधान्यम दर्शयति, अनुभव इति, अनुभवस्य प्राधान्यम दर्शयति अनुभव इति। ठीक है, अनुभव का प्राधान्य दिखा रहे हैं। अब पंक्ति को पढ़ता हूं, अनुभवावसानम च ब्रह्म विज्ञानम अविद्यायाः निवर्तकम मोक्ष साधनम च दृष्ट फलतया इष्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर आया है च, फिर आगे 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 दृष्ट फलतया, पीछे अविद्यायाः निवर्तकम मोक्ष साधनम च, उसके पीछे ब्रह्म विज्ञानम, शुरू में अनुभवावसानम इष्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, च और क्या जी, तो दृष्ट फलतया, दृष्ट फल देने वाला होने से ब्रह्मानुभव मोक्ष रूपी दृष्ट फल को देता है। ठीक है, तो दृष्ट फलतया, और अविद्याया निवर्तकम, अविद्या का निवर्तक है, मोक्ष का साधन है कौन, ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम की विशेषण है, ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कैसा है भाई, दुष्ट फल देने वाला है, मोक्ष रूपी दुष्ट प्रत्यक्ष फल को देता है, एक बात। दूसरी बात, अविद्या का निवर्तक है ब्रह्म विज्ञान, और मोक्ष का साधन है ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, है कि नहीं। और अंतिम क्या है वो, अनुभव अवसानम, उस ब्रह्म ज्ञान का अंतिम सीमा क्या है, ब्रह्मानुभव, अनुभव अवसानम। ब्रह्म ज्ञान हुआ केवल अहम ब्रह्मास्मि, किंतु
उसका निधिध्यासन करते करते परिपाक अवस्था में आना पड़ता है, अर्थात अनुभव में उसका रूपांतर होना पड़ता है। तो अनुभव को ही प्रधानता होती है, तब मोक्ष स्थिति प्राप्त होती है ना, वही लिखा। दृष्ट फलतया और अविद्या का निवर्तक, मोक्ष का साधन, ऐसा जो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसका अंतिम सीमा क्या है? अनुभवावसानम च इष्यते। अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार अनुभव ही वो क्या है? उसका अंतिम सीमा है। ठीक है ना, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत अपेक्षा है उस ब्रह्म ज्ञान की, अर्थात अनुभव की प्रधानता है, और उस अनुभव को लेकर ही तर्क चलता है। अतः तर्क उस अनुभव के दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से समीप है, अंतरंग है। अतः उसका दूसरी बात निरवकाश है। अतः उस तर्क के अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। फिर बोलेंगे ठीक है, ऐसा करना चाहते हो तो तर्क क्या बताता है वो तो बताओ। फिर तब तर्क के बल पर इस बात को सिद्ध करेंगे कि जगत का कारण प्रधान ही सिद्ध होगा, ब्रह्म नहीं। तर्क से सिद्ध करेंगे, और तर्क से यदि सिद्ध होता है और तर्क निरवकाश है और पुनः अंतरंग है, अतः उसके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। अर्थात ब्रह्म में समन्वय नहीं है श्रुतियों का, अर्थात जगत का कारण भी ब्रह्म नहीं अपितु प्रधान को ही मानना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। इतनी बात लगी, आगे चलिए। श्रुति ही अपि श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधति तर्कम अपि अत्र आदर्तव्यम दर्शयति। अब कौन बात आ रही है, कौन बात बताना पड़ रही है? तब ये जो पंक्ति चालू हुई श्रुति अपि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण उद्धरण चिन्ह में, नैषा तर्केण मतिः, तर्केण मति डैश देकर उद्धरण चिन्ह बन, इति अर्थवादेन, इति अर्थवादेन तर्कस्य निषेधम, तर्कस्य निषेधम आशंक्य, निषेधम आशंक्य अर्थवादस्य, अर्थवादस्य विधि विरोधात्, विधि विरोधात् मैवम इति आह, मैवम इति आह श्रुति इति। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए एक वाक्य आगे, अतः तर्क के निषेध, तर्क के निषेध शंका युक्त नहीं है, तर्क का किंवा तर्क के निषेध शंका युक्त नहीं है। पूर्ण विराम, कौंस बंद। अर्थ देखिए भाई, अभी अभी ऊपर जो बात कही, तर्क को मुख्यता अनुभव है कि नहीं, अनुभव की प्रधानता बताते हुए तर्क प्रबल बताया। ठीक है, कदाचित कोई कहेगा हे पूर्व पक्षी, तुम तर्क को अंतरंग बता रहे हो, अनुभव के समीप बता रहे हो, किंतु एक जगह तो ऐसा भी आता है, श्रुति कहती है कि नैषा तर्केन मतिरापनेय, ऐसा मति तर्केन न आपनेय, अर्थात तर्क का निषेध हो रहा है, तर्क को दुर्बल बताया जा रहा है, तर्क की अप्रतिष्ठा बताई जा रही है, और तुम पूर्व पक्षी कैसे तर्क को महत्व दे रहे हो, तर्क को अंतरंग बता रहे हो, और तर्क के अनुसार श्रुति का अर्थ करना चाहिए ऐसा कह रहे हो। कदाचित ऐसी कोई शंका करेगा, किंतु वो पूर्व पक्षी बोलता है यह शंका किसी की उचित नहीं है। क्यों? कि नैषा तर्केन मतिरापणे अर्थवाद है, और विधि वाक्य से अर्थवाद दुर्बल होता है, जबकि विधि वाक्य में श्रुति स्वयं बता रही है, तर्क का आदर बता रही है, तर्क को प्रधानता बता रही है। अतः अर्थवाद में बताया हुआ जो है नैषा तर्केन मति, उसके द्वारा जो तर्क का निषेध किया जा रहा है अर्थवाद से, वो दुर्बल है।
अर्थात तर्क का निषेध नहीं है। यदि तर्क का निषेध होता तो अन्य जगह श्रुति तर्क का आदर क्यों बताती, जबकि अन्य जगह श्रुति ने तर्क को मुख्यता बताई है, तर्क का आदर किया है, तर्क का आधार करने के लिए बताया है। अतः नैषा तर्के न मति, इससे तर्क दुर्बल है, यह शंका करना उचित नहीं है। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अवतरणिका में क्या लिखा देखिए, नैषा तर्के न मति इति अर्थवादी, अर्थवाद है इति अर्थवादी ने तर्क से निषेधम आशंक्य, कोई यदि आशंका करेगा कि इस क्या है तर्क का निषेध है, तो निषेधम आशंक्य, ऐसी शंका को यदि करता है तो उत्तर देगा वो अर्थवादस्य आशंक्य, अर्थवादस्य विधि विरोधा। नैषा तर्के न मति अर्थवाद है, और अर्थवाद जो होता है वो विधि के साथ विरुद्ध होता है, मतलब विधि के द्वारा बाधित होता है। कौन? अर्थवाद। अर्थवादस्य विधि विरोधात्मैवम् इति आह, अर्थात तर्क का निषेध होता है, यह शंका करना उचित नहीं, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए भाई, श्रुति ही अपि, क्योंकि श्रुति स्वयं तर्क का आदर करने के लिए बता रही है, तर्क का स्वीकार करने के लिए बता रही है। बोलेंगे कौन सी श्रुति है जो कि तर्क का स्वीकार कर रही है, तर्क को प्रधान तब मुख्य बता रही है, आदर कर रही है? बताओ। तो बता रहा है पूर्व पक्षी, श्रुति ही अपि श्रोतव्य मंतव्य इति श्रवण व्यतिरेकेण मननम विदधति तर्कम अपि आदर्तव्यम दर्शयति। थोड़ा सा अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर, श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधति, पीछे आइए फिर, श्रुति ही अपि, आगे तर्कम अपि, आगे सरल, तर्कम अपि अत्र आदर्तव्यम दर्शयति। ठीक है, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। श्रुति ही किम दर्शयति? तर्कम अपि अत्र आदर्तव्यम दर्शयति, तर्क का भी आदर करना चाहिए, इस बात को दिखा रही है कौन? श्रुति। कौन श्रुति है वो जो कि तर्क को भी, तर्क का भी आदर करने के लिए बता रही है? तो श्रुति है वो श्रोतव्य मंतव्य। तो देखिए भाई एक शब्दों को, श्रोतव्य मंतव्य, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मनन क्या होता है? मनन मतलब तर्क, युक्ति, युक्ति से भी निश्चय करना चाहिए, नहीं? श्रोतव्य मंतव्य श्रवण व्यतिरेकेन, श्रवण से भिन्न रूप से, मननम विदधति, श्रवण तो बताइए है, किंतु श्रवण से अतिरिक्त मनन का भी विधान कर रही है कौन? श्रुति। और मनन का मतलब होता है तर्क अर्थात युक्ति। तो श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधति, मनन का विधान करती हुई श्रुति ही, क्या? श्रुति भी तर्कम अत्र आदर्तव्यम दर्शयति, तर्क का भी आदर करना चाहिए, ऐसा श्रुति बता रही है। अतः तर्क का निषेध हो रहा है, नैषा तर्केन इत्यादि वाक्य के द्वारा यह शंका नहीं करनी चाहिए। तर्क को प्रधानता ही है, तर्क अंतरंग है, तर्क निरवकाश है, अतः तर्क के अनुसार श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। वही कर रहा है आगे, अतः तर्क निमित्त पुनः आक्षेप क्रियते। ठीक है ना, न विलक्षणत्वात् अस्य इति। ठीक है ना, अन्वय थोड़ा सा, अतः दो तीन शब्द छोड़कर, न विलक्षणत्वात् अस्य इति, पीछे बीच में तर्क निमित्त पुनः आक्षेप क्रियते। ठीक, आइए भाई, अतः इसलिए न विलक्षणत्वात् अस्य इत्यादि सूत्र के द्वारा तर्क निमित्त पुनः आक्षेप क्रियते, तर्क को आधार बनाकर, तर्क के निमित्त से, तर्क को सामने करके पुनः आक्षेप किया जा रहा है उस ब्रह्म समन्वय के ऊपर। अभी अभी ऊपर 4-5 पंक्ति ऊपर जो कहा था कि नहीं, सिद्धांतियों ने आक्षेप किया था पूर्व पक्षी के प्रति, क्या? कुतः पुनः अस्मिन् अवधारिते आगमार्थे तर्क निमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाश, तर्क को निमित्त करके आक्षेप का अवकाश कैसा होगा? फिर अवकाश ही नहीं है कि नहीं? ऐसा बोला था कौन? सिद्धांति।
तब उसका खंडन कर दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। फिर कैसा कि स्मृति के निमित्त से आक्षेप पीछे किया, उसका निराकरण किया, ठीक है, किंतु पुनः दोबारा तर्क को निमित्त करके तर्क के आधार पर आक्षेप करना उचित है, इस बात को सिद्ध किया किसने? पूर्व पक्षी ने। क्यों तर्क के निमित्त को तर्क के निमित्त से तर्क के आधार पर आक्षेप कर सकते? इसलिए कि तर्क अंतरंग है, निरवकाश है, इसलिए उसको लेकर आक्षेप करना उचित है। ये सब बात बताई। और दूसरी बात, तर्क का भी विषय हो जाएगा ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म यह सिद्ध वस्तु है, और सिद्ध वस्तु जो होती है वो अनेक प्रमाणों का विषय होती है, अतः तर्क के लिए प्रवेश ही नहीं है, ये भी पूर्व सिद्धांतियों का कहना ठीक नहीं है। इसलिए भी तर्कों को लेकर आक्षेप करना उचित है। दो चार मुद्दों से सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने, फिर कर रहे वो आक्षेप सूत्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, फिर सूत्र करेंगे। यदुक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति इति तत् न उपपद्यते कस्मात् विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य प्रकृत्याः। तो देखो भाई, तो यदुक्तम इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। अवतारितम अवतारितम सूत्रावयवम व्याकरोति यद उक्तम इति इत्यादि। ठीक है, व्याकरोति यद उक्तम इत्यादि, ठीक है। और देख भाई, अभी पीछे की पंक्ति में न विलक्षणत्वात् इत्यादि कहा, वो क्या है? सूत्रस्थ पद है। अवतारितम, उसको सामने लाया सूत्र के पद को। तो अवतारित जो सूत्र का अवयव, सूत्र का एक भाग, न विलक्षणत्वात् इत्यादि, उसको स्पष्टीकरण कर रहे अब पूर्व पक्षी। ये पूर्ण सूत्र पूर्व पक्षी का ही है। तो कैसा स्पष्टीकरण कर रहे हैं? देखो भाई, यद उक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, कारणम शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृति, कारणम का और प्रकृति के बीच में बराबर का चिन्ह। तो पूर्व पक्षी बात बोल रहा है कि जो सिद्धांतियों ने कहा कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, अर्थात प्रकृति अर्थात उपादान कारण है इति, वह कहना उनका उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यद उक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, चेतनम ब्रह्म जगत कारणम अर्थात प्रकृति इति यद उक्तम, ऐसा जो सिद्धांतियों ने कहा, तत् न उपपद्यते, वो उपपन्न नहीं है, उचित नहीं है, योग्य नहीं है। बोलेंगे कस्मात, क्यों जगत के प्रति ब्रह्म को कारण बताना उचित नहीं है? कस्मात, क्या कारण? तब बता रहे विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य प्रकृत्याः। कैसा पढ़ेंगे? अस्य विकारस्य प्रकृत्याः विलक्षणत्वात्। अस्य विकारस्य, विकार मतलब कार्य, जगत है कि नहीं? ये कार्य रूप जो जगत है विकार, वह प्रकृत्या विलक्षणत्वात्, प्रकृति उपादान कारण, कौन? ब्रह्म। क्योंकि सिद्धांति तुम लोग ब्रह्म को उपादान कारण कर रहे हो, उससे यह कार्य रूप जगत विलक्षण है, लक्षण वाला है, भिन्न स्वभाव वाला है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण नहीं मान सकते। जगत के प्रति ब्रह्म को कारण तब मान पाते जब जगत रूप कार्य के सदृश कारण ब्रह्म होता, किंतु जगत रूप जो कार्य है उसके सदृश बिल्कुल नहीं है। कौन? ब्रह्म। अपितु अत्यंत विलक्षण है। अतः जगत के प्रति कारण ब्रह्म को बताना उचित नहीं है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब पूर्व पक्षी को पूछेंगे, कार्य रूप जगत में और कारण ब्रह्म में क्या विलक्षणता तुमको दिखाई दे रही, जरा बताओ हमको। तो वो विलक्षणता दिखाएगा, और इस विलक्षणता दिखाते हुए इस बात को भी बताएगा कौन? पूर्व पक्षी। क्या? कि जहां भी कार्य कारण भाव होता है वहां विलक्षणता नहीं होती है, अर्थात दो अत्यंत विलक्षण चीजों में कार्य कारण भाव नहीं होता है। उदाहरण देकर बताएगा पूर्व पक्षी। और यहाँ पर जगत
और ब्रह्म, दोनों में तो अत्यंत विलक्षणता है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है। अतः ब्रह्म समन्वय जो आपने बताया, ब्रह्म में समन्वय कि ब्रह्म ही जगत का कारण आदि आदि करके, वो सब बात झूठ है। कौन कहेगा? कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, अब सूत्र के माध्यम से वो बोल रहा है। अतः इस सूत्र के पद भी यहाँ पर आए हुए हैं। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का भाष्य देखते हैं। तो सूत्र है न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्। ठीक, चलिए अब इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम। बराबर आकाशादिकम जगत, चेतनोपादानकम चेतन उपादानकम न उपपद्यते पूर्ण विराम इत्यत्र पूर्व पक्षी हेतुम आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् 2, 1, 4। नीचे के पंक्ति में पदच्छेद न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय। अस्य पीछे न विलक्षणत्वात्, अस्य न विलक्षणत्वात्, आगे तथात्वं च शब्दात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक अस्य बराबर अचेतनस्य जगतः, अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक न बराबर ब्रह्म उपादान कारणम न भवति। ब्रह्म उपादान कारणम न भवति पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर प्रतीक विलक्षणत्वात् बराबर चेतन परमात्मनः भिन्न स्वभावत्वात् पूर्ण विराम। आगे यत् विलक्षणम न तत् प्रकृतिकम यथा तंतु विलक्षण घटः न तंतु प्रकृतिकः इति पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए
ननु ननु ब्रह्म जगतः विलक्षणत्वे किम प्रमाणम इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक तथात्वं च बराबर उभयोः वैलक्षण्यं च, उभयोः वैलक्षण्यं च। आगे प्रतीक शब्दात् बराबर विज्ञानम च अविज्ञानम च, विज्ञानम च अविज्ञानम च। उदाहरण बंद तैतरीय उपनिषद 2:6 इत्यादि श्रुतितः कौंस में लिखिए उभयोः वैलक्षण्यम, उभयोः वैलक्षण्यम कौंस बंद। आगे अवगम्यते, अवगम्यते पूर्ण विराम। एषः शब्दः, एषः शब्दः कौंस में लिखिए श्रुति कौंस बंद, श्रुति। आगे कस्यचित् विभागस्य, कस्यचित् विभागस्य अचेतनत्वम्, अचेतनत्वं श्रावयन् चेतनात् ब्रह्मणः, चेतनात् ब्रह्मणः विलक्षणम् अचेतनं जगत्, अचेतनं जगत् अवबोधयति इत्यर्थः। अवबोधयति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा है आकाशादिकम ये समस्त जगत चेतन उपादानकम न उपपद्यते, चेतन ब्रह्म को उपादान कारण वाला है, यह कहना उत्पन्न नहीं है। इत्यत्र इस बात में पूर्व पक्षी हेतु बता रहा है सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। फिर पदार्थोक्ति में अस्य, अस्य क्या, अस्य मतलब अचेतनस्य जगत, अचेतन जड़ ऐसी जगत का क्या न मतलब ब्रह्म उपादान कारणम न भवति, इस जड़ जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों? कुतः? तब हेतु दिया विलक्षणत्वात्। क्या विलक्षणत्वात् मतलब चेतन परमात्मन, चेतन परमात्मा और जगत इन दोनों में भिन्न स्वभावता है, विलक्षणता है। विलक्षणता मतलब भिन्न स्वभाव है दोनों का। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण मानना ठीक नहीं, भिन्न स्वभावत्वात्। और नियम होता है क्या, यद यद विलक्षणम न तत् तत् प्रकृतिकम, जो जिससे विलक्षण होता है वह उस उपादान कारण वाला नहीं होता है। दृष्टांत दिया जैसे तंतु से विलक्षण है कौन, घट, तो तंतु से विलक्षण जो घट, वह घट तंतु उपादान कारण वाला नहीं है। फिर मिट्टी उपादान कारण वाला है कौन, घट, है कि नहीं। यद यद विलक्षणम, जैसे यद यद घट, यद विलक्षणम तंतु विलक्षणम, न तत् तत् प्रकृतिकम, तत् घट, तत् प्रकृतिकम न तत् तंतु प्रकृतिकम न,
तंतु उपादान कारण वाला घट नहीं है, क्योंकि घट तंतु से विलक्षण है। यथा तंतु विलक्षणा घटा न तंतु प्रकृति का इति। ठीक है, तो मतलब हेतु तर्क दिया पूर्व पक्ष ने। क्या तर्क दिया? विलक्षणत्वात्। क्या विलक्षणत्वात्? कार्य जगत कारण ब्रह्म दोनों में क्या है? विलक्षणता है। एक चेतन है, एक जड़ है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है, अत्यंत भिन्नता है। अतः जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म को मानना ठीक नहीं है, ये तर्क। ठीक है जी। अब प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म और जगत इन दोनों में विलक्षणता है, इसमें क्या प्रमाण? कदाचित कोई पूर्व पक्षी को बोलेगा ठीक है, दोनों विलक्षण होने से ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना ठीक नहीं है, हम मानेंगे, किंतु ब्रह्म और जगत इन दोनों में विलक्षणता है, इसके लिए प्रमाण क्या? ये प्रश्न वही लिखा, ननु ब्रह्म जगतो विलक्षणत्वे, ब्रह्म और जगत इन दोनों में विलक्षण है, विलक्षणता है, इसमें क्या प्रमाण? किम प्रमाणम इत्यतः। तब उत्तर दिया उस पूर्व पक्ष ने सूत्र के माध्यम से। सूत्र में पद है तथात्वं च, तथात्वं च का अर्थ कर दिया उभयो वैलक्षण्यम च। ब्रह्म और जगत इन दोनों में वैलक्षणता विलक्षणता तो शब्दात, शब्दात मतलब श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। तो बोलेंगे श्रुति स्वयं बता रही विलक्षण है करके, कौन? जगत और ब्रह्म। तो बोलेंगे कौन श्रुति है? तो श्रुति भी दिया विज्ञानम च विज्ञानम च। श्रुति एक को विज्ञान स्वरूप बता रही है, ज्ञान स्वरूप, और एक को अविज्ञान स्वरूप बता रही है, जगत को। वही इत्यादि श्रुतितः, इस श्रुति से जाना जा रहा है उन दोनों में विलक्षणता है करके, अवगम्यते। कैसे? एष शब्द, शब्द मतलब श्रुति, कस्यचित् विभागस्य अचेतनत्वं श्रावयन्, विज्ञानम च अविज्ञानम च। एक विभाग को बता रही है श्रुति, क्या? अचेतन है करके, अविज्ञान। कस्यचित् विभागस्य अचेतनत्वं श्रावयन्, अचेतनता को श्रावण श्रवण कराती हुई, बताती हुई श्रुति शब्द है कि नहीं? चेतनात् ब्रह्मण विलक्षणम, चेतन ब्रह्म से विलक्षण है अचेतन जगत, इस बात को बोध करा रहा है शब्द अर्थात श्रुति। मतलब श्रुति प्रमाण से सिद्ध है दोनों की विलक्षणता, और प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध है ही दोनों की विलक्षणता, और दोनों में विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं है। इस तर्क से ये सिद्ध होता है कि नहीं? अतः तर्क के साथ श्रुति का विरोध आ रहा है, तर्क निरवकाश है और तर्क अंतरंग है। अतः इस तर्क के अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। अर्थात कोई भी श्रुति जगत के लिए कारण ब्रह्म को नहीं बता रही है, यदि बता भी रही कहीं हो कहीं, तो उसका अर्थ इस तर्क के अनुसार कर लेना चाहिए। फिर जगत का कारण कौन? तो जगत का कारण वही होगा जो जगत के सदृश होगा। तो जगत अचेतन है तो कोई उसका कारण अचेतन ही होगा प्रधान। जगत अशुद्ध है, 3 गुणों से युक्त है, सत्व रजतम, अतः उस जगत का कारण भी ऐसा ही होगा कि जो 3 गुणों से युक्त होगा, सत्व रजतम आदि, और अशुद्ध होगा, ऐसा प्रधान ही है। अतः प्रधान को ही जगत का कारण मानना चाहिए, ब्रह्म को नहीं। इस प्रकार तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध हो रहा है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। लगा पंक्ति? चलिए, ये पूरा सूत्र पूर्व पक्षी का ही है। आगे क्या है? कहाँ गया? विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य प्रकृत्या, है कि नहीं? अस्य विकारस्य प्रकृत्या विलक्षणत्वात्। लग गया जी? आगे, इदं हि ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमाणं जगत् ब्रह्म विलक्षणम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते। ठीक है, इतनी पंक्ति को देखिए। इदम ही मिला, तो इदम के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, विलक्षणत्वम एव दर्शयति। विलक्षणत्वम एव दर्शयति इदम इति। ठीक, पीछे के वाक्य में क्या कहा कि अस्य विकारस्य प्रकृत्या विलक्षणत्वात्। विकार मतलब कार्य, ये जगत कार्य रूप जगत
प्रकृति जो उपादान कारण ब्रह्म को आप मानते हो उससे विलक्षण है, लेकिन क्या विलक्षणता है दोनों में वो दिखा रहे हैं अब इस पंक्ति में। पंक्ति देखिए, इदम ही ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमाणम, कैसा पढ़ेंगे, ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमाणम, पीछे आइए, इदम ही आगे जगत, आगे सरल है, अर्थ को देखिए भाई, ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमाणम, ब्रह्म का कार्य के रूप में माना हुआ, इदम ही जगत, ब्रह्म का कार्य के रूप में माना गया कौन, यह जगत कैसा है, ब्रह्म विलक्षण, ब्रह्म से विलक्षण है, ब्रह्म का कार्य करके बताया हुआ यह जगत ब्रह्म से विलक्षण है। क्या विलक्षण है, विलक्षणम है कि नहीं, जगत ब्रह्म विलक्षणम, ब्रह्म से विलक्षण है कौन, जगत, कैसा है जगत, अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते, कौन, जगत, अचेतन मतलब जड़ है और अशुद्ध है, तीन गुणों से युक्त है वो, यही उसकी अशुद्धता है, अशुद्धम च दृश्यते। फिर ब्रह्म कैसा है, जगत से विलक्षण ब्रह्म है, वो भी बता रहे आगे की पंक्ति में, ब्रह्म च जगत विलक्षणम चेतनम शुद्धम च श्रूयते, ठीक है, च ब्रह्म जगत विलक्षणम, ऐसा च, और ब्रह्म भी कैसा है, जगत से विलक्षण है, कैसा है ब्रह्म, चेतन और शुद्ध है, तो ब्रह्म कैसा हुआ, चेतन और शुद्ध, और जगत अशुद्ध और अचेतन, तो विलक्षण हुआ, श्रूयते। कोई कहेगा ठीक है विलक्षण है दोनों, मान लेंगे, दोनों की विलक्षणता सिद्ध करने से क्या लाभ हुआ, तब वो बताता है पूर्व पक्षी, दोनों विलक्षण है मान लिया ना आपने, बस काम बन गया। क्या काम बन गया कि दो विलक्षण चीजों में कार्य कारण भाव नहीं बनता है, यही तो हमको कहना है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी, न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भाव दृष्टा, मिला, तो ये जो पंक्ति है ना, न च इत्यादि, तो न के पूर्व में एक छोटा वाक्य होता रहता, ततः किम आयातम, ततः किम आयातम इति अतः आह, ठीक है, देखो ततः किम आयातम इति अतः आह न चेति, ततः मतलब उससे क्या सिद्ध हुआ, किम आयातम क्या सिद्ध हुआ, उससे मतलब दोनों की विलक्षणता बताने से क्या लाभ हुआ, क्या सिद्ध हुआ बताओ, तब बता रहा है पूर्व पक्षी, न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भाव दृष्टा, मिला, अन्वय करेंगे, अन्वय मतलब न का अन्वय दुष्ट के साथ, इतना ही है, तो कैसा पढ़ेंगे, च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भाव न दृष्टा, और विलक्षणत्वे मतलब दो विलक्षण चीजों में क्या, प्रकृति विकार भाव, प्रकृति मतलब उपादान कारण, विकार मतलब कार्य, तो उपादान कारण और कार्य भाव दो विलक्षण चीजों में देखने को मिलता नहीं है। जैसे तंतु और घट दोनों विलक्षण है, अतः दोनों में प्रकृति विकार भाव नहीं है, अर्थात कार्य कारण भाव नहीं है तंतु और घट में। उसी प्रकार मिट्टी और पट, इन दोनों में भी प्रकृति विकार भाव नहीं है, क्योंकि दोनों में विलक्षणता है। वही च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भाव, विकार भाव मतलब कार्य भाव, प्रकृति मतलब उपादान कारण, प्रकृति विकार भाव न दृष्टा, ठीक है, अर्थात उन दो चीज में ही कार्य कारण भाव होता है, जिन दो चीजों में विलक्षणता नहीं है, विलक्षणता नहीं है, और यदि विलक्षणता रहेगी तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो कार्य कारण भाव उन दो चीजों में बनता है जिनमें विलक्षणता नहीं है। उदाहरण दे रहे, नहीं रुचकादय विकाराः मृत प्रकृतिकाः भवन्ति, ठीक है, शरावादय वा सुवर्ण प्रकृतिकाः, उदाहरण दिया। देखो भाई, तो न का अन्वय भवंती के साथ है ना, देखो ही, क्योंकि रुचकादय, रुचकादय मतलब आभूषण, अलंकार, सोने के बने हुए अलंकार,
रुचिकादय विकारा, विकार मतलब कार्य है कि नहीं, आभूषण रूप कार्य, रुचिकादय विकारा मृत प्रकृतिका न भवंती। मृत प्रकृतिका मतलब मिट्टी उपादान कारण वाले नहीं होते हैं। कौन? सोने के अलंकार। वही रुचिकादय विकारा मृत प्रकृतिका न भवंती, क्योंकि दोनों में अत्यंत विलक्षणता है कि नहीं। मिट्टी फ्री में मिल जाती है, सोना बहुत महंगा है। सोना पीला है, मिट्टी काली है कि नहीं। हाँ, बहुत विलक्षणता है उसमें, लग गया। हाँ। अतः दोनों में कार्य कारण भाव नहीं। और दूसरा दृष्टांत, शराबादय वा सुवर्ण प्रकृतिका, वाक्य पूरा करिए। शराबादय वा सुवर्ण प्रकृतिका, तो कैसा होगा? शराबादय वा विकाराः सुवर्ण प्रकृतिका न भवंती। ये वाक्य बने हुए शराबादी परल शराब वगैरह वे भी सुवर्ण प्रकृतिका न भवंती, सुवर्ण उपादान कारण वाले नहीं होते, क्योंकि दोनों में अत्यंत विलक्षणता है। तो दो अत्यंत विलक्षण चीजों में कार्य कारण भाव नहीं बनता है, इस बात को दिखाया उदाहरण देकर पूर्व पक्षी ने। अतः जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म और जगत इन दोनों में अत्यंत विलक्षणता है। लग गया? तो ये तो बात हो गई। फिर जिनमें विलक्षणता नहीं है उनमें ही कार्य कारण भाव बनता है, इस बात को बता रहे हैं। अभी तक क्या बताया? जिन चीजों में विलक्षणता है उनमें कार्य कारण भाव नहीं होता, किंतु अब ये बात बताएंगे कि जिनमें विलक्षणता नहीं है उनमें ही कार्य कारण भाव होता है, उस बात को बताएंगे। उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर